आदाब दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद, रिव्यूज विद आईके में खुशामदीद। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के अजीम तरीन नॉवल निगारों में से एक गैब्रियल गार्सिया मार्केज के मास्टरपीस के बारे में और उसके उर्दू तर्जुमे के बारे में, जो कि है सलार आज़म की ख़िज़ां, जिसे मार्केज अपना सबसे बड़ा अदबी कारनामा ठहराता था। और वो कहता था कि हाँ, तन्हाई के 100 साल को बहुत शोहरत मिली, मगर जो मेरा सबसे बड़ा काम था वो ये नावल था। और ये नावल कॉम्प्लेक्स्ड था, इस वजह से शायद जो हमारे ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने इसकी जानिब फौरी तवज्जो नहीं दी। मगर अब अच्छी बात यह है कि इसका तर्जुमा हो चुका है। ताहिरा नकवी साहिबा ने इसका अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया है। हस्पानवी ज़बान से जो अंग्रेज़ी तर्जुमा हुआ वो मुस्तनद तरीन तर्जुमों में से एक है, जिसमें मार्केस की अपनी शमूलियत भी रही उस प्रोसेस के अंदर। और इसको ताहिरा नकवी साहिबा ने तर्जुमा किया, जो कि बहुत ही मुस्तनद नाम है अदब के हवाले से, उर्दू अंग्रेज़ी अदब के हवाले से, और इसे अक्स पब्लिकेशन ने शाये किया है। और ये नावल अब हम तक पहुंच चुका है और डॉक्टर नईम वर्क का इसके ऊपर फ्लैप है। नावल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ढब पे शाये किया है। और इसका जो अस्तर है, अब ये नया पैटर्न चला है कि अस्तर के ऊपर भी हम काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे कागज़ पे, मेयारी कागज़ पे शाये किया गया है। मार्केस का पेस्ट, जो हम क्या कहेंगे इसे जनाबे वाला, हाँ, मार्केस का खाका है मुख्तसर सा। दीगर तफसीलात हैं। किताब की कीमत 2000 रुपये है और जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्स पब्लिकेशन ने इसे शाये किया है। इसका इंतसाब जो है वो ट्रांसलेटर की जानिब से अपने उन तमाम बड़ों के नाम जिन्होंने मुझे उर्दू और अंग्रेजी अदब से रोशनास करवाया। और अमरूद की महक, जो उसका मशहूर इंटरव्यू है जो आज ने मार्केस ने शाये किया था, उसमें भी है। बहुत से लोगों ने उससे पढ़ा, उससे इस्तिफादा किया। तो उसमें मार्केस ने कहा था कि मुझे अक्सर यूं महसूस होता है कि तन्हाई के 100 साल की गैर मामूली कामयाबी मेरी बकिया तहरीरों के हक में गैर मुनसिफाना है। ऐसा ही कुर्तुलैन हैदर भी कहती थी। और कुर्तुलैन हैदर से याद आया कि हमने उदास नस्लें पे एक रिव्यू किया था, कुर्तुलैन हैदर का उसमें खासा तज़किरा, तो आप उसे भी देखिए। तो वो कहते हैं कि सलार आज़म की ख़िज़ां दर हकीकत उससे कई ज़्यादा अहम अदबी कार नुमाया है। जहाँ सलार आज़म की ख़िज़ां इक़्तिदार की तन्हाई की कहानी बयान करती है, वहीं कि तन्हाई के 100 साल रोज़मर्रा इंसानी ज़िंदगी की तन्हाई को मौजू बनाती है। गैब्रियल गार्सिया मार्केस। अच्छा, ये मार्केस का एक और पीस है, ये भी मैं पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मैं अपनी तहरीरों में खुसूसन तन्हाई के 100 साल और सलार आज़म की ख़िज़ां में जिस अंदाज से हकीकत को बरता है, मैंने अपनी तहरीरों में खुसूसन तन्हाई के 100 साल और सलार आज़म की ख़िज़ां में जिस अंदाज से हकीकत को बता है, उसे बाद में तिलिस्मी हकीकत निगारी का नाम दिया गया। मेरे यूरोपी क़ारीन अमूमन मेरी कहानियों के जिस्म से तो वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उसके पस मंज़र में पोशीदा हकीकत को पूरी तरह नहीं देख पाते। इसकी एक वजह शायद ये है कि उनकी अक़लियत पसंदी उन्हें ये मानने नहीं देती कि हकीकत महज टमाटरों और अंडों के भाव तक महदूद नहीं होती। भाई क्या बात है! लातिनी अमेरिका की रोज़मर्रा ज़िंदगी खुद इस बात की गवाही देती है कि हकीकत दरअसल हैरत अंगेज़ और गैर मामूली वाक़यात से भरी पड़ी है। वेल, मार्केस का अपना नुक्ता निगाह है, मगर हकीकत बड़ी रूखी-फीकी होती है। अगर आप उसमें मैजिक ऐड ना करें, तिस्म ऐड ना करें, तो बात नहीं बनती। ताहिरा नकवी साहिबा का इस पे एक सफ़ा यानी 1.5 सफ़े का मज़मून है, जिसमें उन्होंने इस नावल से मुतालिक बताया है कि नावल 600 में बटा हुआ है और हर हिस्सा या बाब जो तकरीबन 30 से 40 सफ़ों पर मुश्तमिल है, असल में एक तवील पैराग्राफ है। और ये वो मसला है जिसकी वजह से इस नावल को मुश्किल नावल गर्दाना जाता है। और मार्केस भी ये चाहता था कि इसका ज़्यादा चर्चा हो। मेरी जो किताब है शिनाल, उसके अंदर एक अफसाना है मनोतू या मनोतो, इसकी तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी जो फ़ारसी जानने वाले दोस्त हैं हमें मशवरा दे सकते हैं। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि उसका ज़्यादा चर्चा हो। तो जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद और आबिद मीर और रफ़ीउल्लाह मियाँ जैसे दोस्तों ने, कुछ और दोस्तों ने उसका तज़किरा किया, तो मुझे खुशी हुई। तो ताहिरा नकवी साहिबा फरमाई है कि 600 में बटा है, हर हिस्सा या बाब जो तकरीबन 30 से 40 सफ़ों पर मुश्तमिल है, असल में एक तवील पैराग्राफ है। जुमले कई सफ़ों पर चलते हैं, कौमों की अफ़राद है और कभी कभार एक फुल स्टॉप नज़र आता है। वैसे होज़े सारा महबूब मुझे याद आ रहा है, उनका उसलूब भी कुछ इसी तरह था, मगर वो इतना पुरपेज नहीं था। और उनका जो नावल है मेरा पसंदीदा ब्लाइंडनेस, उस पर भी हम इन सेशंस में बात करेंगे। तो वो मज़ीद फरमाती हैं कि तर्ज़ बयां शऊर की रौ पर मबनी है, जिसमें नुक्ता नज़र तेज़ी से बदलता रहता है। ज़मीर गायब से वाहिद मुतकल्लिम और वहाँ से फिर ज़मीर गायब और कभी ज़मीर हाजिर। पैरों में, पैराग्राफ्स में यानी पैरों में मुकालमे बगैर रमूज़ औकाफ
रमूज औकाफ के शामिल कर लिए जाते हैं। गौर से पढ़ने पर ही पता चलता है कि किस वक्त कौन बात कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त किस तरह के नावल के रूबरू हैं। नावल आपके सामने है, अक्स ने इसे शाये किया है और बहुत ही खूबसूरत ढंग पे उन्होंने एहतमाम किया। तो मेरे ख्याल में आप दोस्त जो किताब हासिल करना चाहते हैं वो अक्स से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप तिकोन की चौथी जहद की कुछ अब महदूद कॉपीज बची हैं, ये हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें या जो हमारा दिया हुआ नंबर है उस पर कांटेक्ट करें। और इसी तरह हमारे पास बहुत कम, ये बहुत ही बेशकीमत किताब है, सबसे बड़ी जंग, आज़ादी सहाफ़त 77-78 की जर्नलिस्ट मूवमेंट, इस पर भी एक मुकम्मल रिव्यू करेंगे। इसकी भी बहुत कम कॉपीज़ बची हैं। तो वो साहिब ज़ौक़ लोग जो सियासत में, तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये किताब एक तोहफ़ा है। अगर ये किताब हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और इस वक्त जिस किताब की हम बात करें तो वो है सराय आज़म की ख़ुदा, अक्स पब्लिकेशन। किताब ज़रूर हासिल करें, अपना ख्याल रखें। एक बार खुशी तो दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ।